इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजी और सीडीएस, इन दोनों में क्या फर्क है? तो आईबीजी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, सीडीएस स्टैंड्स फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले आईबीजी को समझते हैं। ये आर्मी के लेवल पे ही काम करता है। आर्मी के डिफरेंट आर्म्स जो हैं, जैसे आर्मर्ड हो गया, आर्मर्ड मींस टैंक्स, आर्टिलरी हो गया, तोपें, इन्फेंट्री हो गया, कॉम्बैट इंजीनियर्स हो गए, उन सब को मिला के एक ग्रुप, बैटल ग्रुप बनाया जाता है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये ब्रिगेड लेवल का होता है जनरली। तो इसका मेन एम क्या है? अच्छा, ये भी दो तरह के हैं, एक डिफेंसिव आईबीजी, ऑफेंसिव आईबीजी। डिफेंसिव अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और ऑफेंसिव अटैक करके कैप्चर करता है एनिमी की टेरिटरी को। एक्चुअली इसका मेन पर्पस है स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन लेके आना। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम किया, जिसमें ना टाइम डिले बहुत ज़्यादा हो गया। अब उस डिले को, उसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसको फिल करने के लिए आईबीजी बनाए गए। इनके बनने से पाकिस्तान इतना डर गया कि उन्होंने, मतलब कहते हैं ना बकरी बेहोश हो गई, जैसे हम अपनी क्लास में अक्सर कहते हैं, तो वो डर गए। उन्होंने बोला हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे आपके ऊपर अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, आईबीजी यूज़ किया और हमारी टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश की। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है कि हम आपके ऊपर बैटलफील्ड लेवल पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। तो हमने भी कहा कि भाई फिर हमारा रिस्पॉन्स भी स्ट्रैटेजिक होगा, माने हम पूरा आपके कंट्री लेवल पे करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हमारे ऊपर अगर छोटा न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर दिया तो भी हमने बड़ा न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ही देना है। अभी सिंदूर में यही तो हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने बोला अपनी स्पीच में कि अमेरिकन ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो कहते फिर मैंने भी कहा कि अंजाम भी पाकिस्तान को भुगतना होगा। तो ये तो हुआ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। अब इसकी एक एग्जांपल वो मूवी से ले सकते हैं हम। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। आप डिफेंस छोड़िए, मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो बॉर्डर एक मूवी है, उसमें कुछ आईबीजी जैसा पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी 1971 में। आपने देखा होगा बॉर्डर में कि बहुत सारी इन्फेंट्री, लगभग 2000 इन्फेंट्री और 60 टैंक्स आके लौंगे वाला की पोस्ट को घेरते हैं। तो वो जो है वो काइंड ऑफ इन्फेंट्री और आर्मर्ड का मिलके एक ऑपरेशन था, बट आईबीजी उससे फार एडवांस्ड है। तो दिस इज आईबीजी। सीडीएस जो है वो ट्राई सर्विसेज लेवल पे काम करता है। ये सिर्फ आर्मी के लेवल पे हो गया ना, तो ये ट्राई सर्विसेज लेवल पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लेवल पे। जैसे वो बॉर्डर में जब एयरफोर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं आर्मी वाले, उनके जो सीओ होते हैं लौंगे वाला पोस्ट के, तो एयरफोर्स बोलती है कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास हंटर जहाज है, वो रात को नहीं लड़ सकते। याद है ना आपको? तो वो क्या था कि आर्मी और एयरफोर्स की प्रिपरेशन अलग अलग थी। ऐसा डिले ना हो तो सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें ट्राई सर्विसेज लेवल की, थिएटर लेवल की प्रिपरेशन होती है। माने थिएटर लेवल प्रिपरेशन मतलब वहाँ का जोग्राफिकल टेरेन कैसा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके लिए हमें अरेंजमेंट्स क्या करने हैं, ये सब एक पर्टिकुलर थिएटर के लिए कि किस तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइंटली वहाँ पे काम कर सकती हैं। और इनका कमांडर भी एक थिएटर का एक ही होगा। ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसका ये एक मेन एम है। दूसरा, एक सिंगल विंडो एडवाइजरी सरकार के लिए काम करता है कि एक पर्टिकुलर थिएटर में दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स। तो एडवाइजरी भी सिंगल विंडो हो गई, प्रोक्योरमेंट भी फिर सिंगल विंडो हो गई कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, ये खरीदनी है। तो सीडीएस तीनों सर्विसेज का एक जॉइंट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, और ये आर्मी लेवल पे डिफरेंट आर्म्स का एक सिंगल ग्रुप कोऑर्डिनेशन फॉर स्विफ्ट एक्शन।